हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 के लिए संस्कृत का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ किस तरह का पेपर है 2022 बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपका कोई भी कमेंट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पहला देखिए यहाँ पे दोस्तों, विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता इति द्वितीय पाठ्य से लेखोस्ति आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपके अकॉर्डिंग इनका आंसर आपको देना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है अस्माकम देशे कति राज्यंती संति। हमारे देश में कितने जो राज्य है वह है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे बताया गया है अष्टादश यानी 18 है, अष्टाविशंति यानी कि 28 है, नवविशंति 29 है, त्रिसंत 30 है। तो कितने हैं हमारे देश में राज्य? फिलहाल 28 राज्य हैं। आगे देखिए, कश्य नश्यति यश है। तो यहाँ पे शिंगस्य या फिर पिशुनस्य लुब्धस्य व्यवसनिनी। आपको जो भी आंसर आता है सभी का आप यहाँ पे आंसर देते रहिए। आप इनको याद कर लीजिए, इसी तरह के पेपर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं संस्कृत का पेपर है वो आपको एक एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे सर्व किम सह मीहते। तो इसका आपको आंसर देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है व्याघ्रस्य नाम किम आसीत। व्याघ्रस्य था, उसका नाम क्या था? चंचल था, संकट, विकट या लोमस। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे यहाँ पे सहसेव इति शब्द का संधि भवती। तो सहसेव में कौन सी संधि है? तो अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, सह और सेव। अगर यहाँ पे मात्रा की बात की जाए तो बड़ी मात्रा लगी हुई है, तो आप इसको देखेंगे कि बड़ी मात्रा लग गई तो क्या होगा, ठीक है। गुण संधि में छोटी होती है, वृद्धि में सभी बड़ी हो जाते हैं, दीर्घ संधि और यण संधि, इसके हिसाब से आप देख लीजिए। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन है मधुमक्षिका की जनयति रसम माँ भोजनम या अर्शम। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे साथियों, आप यहाँ पे चल चल पूर्तो खालिस्तान आपको दिया गया है, चरणम रिक्त स्थान पूर्यते। इसकी रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे न्यू सामी समस्त संसारे इते रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पे जो संसारे वर्ड आपको दिया गया है इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थ विभक्ति है, षष्ठी है, द्वितीय है, सप्तमी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे पितवा खालिस्तान तू कटत मधुर सम्मान इति वाक्य रिक्त स्थान पूर्यत। इसमें आपको रिक्त स्थान की बढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है गज परिणाम क धारयति। तो गजधर, कृषक, अध्यापक या फिर चिकित्सक। आगे देखिए साथियों, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि निर्देशानुसार क्रियापद आपको लिखना है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि पहला है क गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष वचनम आपको बताना है, और कृ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, इनके बारे में। या फिर आप अथवा आपको दिया गया है निर्देशानुसार उपसर्ग चिन्होतु। इसमें आपको इस उपसर्ग कौन कौन से हैं वो आपको छांटना है। उपसर्ग दोस्तों वह होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं, यानी कि जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे अप प्लस मान, तो ये शब्द बन गया अपना अपमान, ठीक है। अपमान बन गया, इसमें अप क्या है? आपका उपसर्ग है, मान आपका मूल शब्द है। इस तरह से आपको छांटना है। जो आपको दिया गया है प्रक्षालयंती और प्राविशत, इसमें आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है संधि विच्छेद कुरुत। आपको संधि विच्छेद करना है इसको, ससेव। तो ससेव का आपको संधि विच्छेद करना, ऊपर भी आपको बता दिया है शब्द। नागरोहणम, इसका भी आपको करना है। या फिर आपको अथवा दिया गया है संधि कुरत, इनका संधि करना है आपको चिकित्स प्लस आल्य। तो ये तो आप सभी जानते हैं चिकित्साल्य, ठीक है, चिकित्साल्य आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको दिया गया है भोजन काले अपी, ठीक है। भोजन काले प्लस अपी आपको दिया गया है, तो इसको आपको संधि बनाना है भोजन काले पी के बारे में। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है सर्व नामयुक्त पद चिन्होतु। तो सर्वनाम पद चुनौती आपको यहाँ पे करना है। या फिर अथवा में आपको दिया गया है सर्वनाम युक्त पद, जो सर्वनाम युक्त जो पद है वो आपको बताना है कौन सा है इसमें। तो सर्वनाम आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों शालिनाम भारत जनता अहम, तो यहाँ पे संज्ञा के स्थान पे कौन सा शब्द यूज किया गया है वो बताना है। मम गीते मुग्ध समम जगत, इसके बारे में आपको बताना है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, वो आपसे पूछा जा रहा है धातु प्रत्यय च लिखित पदानी धातु और प्रत्यय। यहाँ पे एक धातु आपको पद दिया गया है, इसमें धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे करणीयम, करणीयम आपको दिया गया है, तो धातु कौन सी है यहाँ पे, ठीक है।
धातु कौन सी है, और प्रत्यय यहाँ पे कौन सा हो गया, यह प्रत्यय हो गया, यम प्रत्यय हो गया, जो भी है। कृत्वा, कृत्वा में दोस्तों क्री आपकी धातु हो गई और यहाँ पे त्व आपका प्रत्यय हो गया। इस तरह से आपको इनको छांटना है। अथवा में दिया गया है विभक्ति कारक च लिखत, आपको कारक है विभक्ति है वो लिखना है, कौन सा है। यहाँ पे पद दिया गया है तेन, तेन में कौन सी विभक्ति है और कौन सा कारक प्रयुक्त किया गया है, इसमें कौन सा है और कौन सा है, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अधोलिखिता नाम पदाना नाम विपरीतार्थ पदानी लिखत, तो आपको इसका विपरीतार्थ लिखना है। उदय, उदय का मतलब क्या होता है, निकलना, जैसे कि सूरज उदय हो रहा है तो निकल रहा है, तो इसका विपरीतार्थक पदानी आपको लिखना है, ठीक है। जैसे उदय निकलना तो छुपने का क्या होगा वो आपको लिखना है। अंधकार, अंधकार, ठीक है, इसका विलोमार्थ क्या हो सकता है आपका, अंधकार यानी कि अंधेरे को बता रहा है, ठीक है। तो उजियारा, उजाला, इस तरह से आप लिख सकते हैं, प्रकाशवान। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखिता नाम पदानाम विपरीतार्थ पदानी लिखत, यहाँ पे आपको विपरीत पद लिखना है। विपरीत का मतलब आप समझते हैं कि विलोम शब्द जो होते हैं वो। उन्नति, अब उन्नति का क्या बन जाएगा, अवनति, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है समम, समम मतलब समान हो गया, ठीक है। तो समम असमान के लिए आप क्या लिखेंगे, संस्कृत के हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। अधोलिखिताम पदानाम समानार्थाम पदम चित्व लिखित, समानार्थाम पदन का मतलब क्या हो गया, पर्यायवाची, ठीक है, यानी उसी के समान का जो अर्थ है। वसुंधरा, वसुंधरा किसको बोलते हैं, धरती को बोलते हैं, धरा को बोलते हैं, भूमि को बोलते हैं। राक्षस, राक्षस किसको बोलेंगे अपन, दानव को बोल सकते हैं, ठीक है। राक्षस, राक्षस प्रवृत्ति के कौन होते हैं, दानव होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे विशेषणम पद लिखत, आपको विशेषण पद लिखना है यहाँ पे। व्रति, व्रति दोस्तों आपका विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा वो आपको लिखना है। गोष्ठी, गोष्ठी यानी कि कोई समूह का जो आयोजन करते हैं, कोई सभा का जो आयोजन करते हैं उसको अपन गोष्ठी भी बोलते हैं, तो इसका विशेषण आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको तमाम जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, मैं सभी आपको यहाँ पे पढ़ के एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है, जिससे कि आप समझ सके कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं और आप उन तरह के प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करें। जैसे कि आप कमेंट किया था कि संस्कृत का पेपर है मॉडल, वो हमें प्रोवाइड कराया जाए, तो मैं यहाँ पे आपको एक मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, पाठात चित्वा तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानी लिखत। पहीन और तब तक, या फिर दोस्तों आप अथवा में दिए गए हैं आपको पाठात चित्वा तत्सम, एक तो हो गया तत्सम और एक तद्भव शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं जो वैसे के वैसे संस्कृत के होते हैं और वो उनको हिंदी में ले लिया जाता है। एक होते हैं तद्भव शब्द जो संस्कृत के होते हैं लेकिन उनको बदल के हिंदी में यूज किया जाता है। तो तत्सम शब्द आपको बताना है। वयम, वयम का तत्सम, कथम का क्या हो गया, इस तरह से। आगे देखिए यहाँ पे संख्यावाची शब्द संस्कृत भाषाएं लिखित, तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है साथ ही इसमें आपको संस्कृत भाषा में लिखना है 50 बालक। अब इसको 50 बालक को आपको संस्कृत में लिखना है, जैसे कि पंचसमम बालकाहम, इस तरह से जो भी आप लिखेंगे। 18 पुराण और 15 लड्डू, इनको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। या फिर संस्कृत शब्दानाम हिंदी भाषाएं लिखत, ये संस्कृत के हैं, इनको आपको हिंदी भाषा में लिखना है। जैसे कि चतवार बालक, ठीक है, चतवार बालक का कितना होता है, ठीक है। एका बालिका यानी एक बालिका, एक छात्रा। त्रीणी पुष्पाणी, त्रीणी यानी तीन हो गए तो तीन पुष्पाणी, इस तरह से ये संस्कृत में है, इनका आपको हिंदी में लिखना है। आगे देखिए अधोलिखिताम पर्सनानाम उत्तरणम वाक्य पूर्णम आपको करना है। सरंगाल कुत्र पलयति, जो आपके पार्ट में दिए गए जो कुछ क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक है, इनको आप देख लीजिए। व्याघ्रस्य पिपाशा कथम शांता अभवत, व्याघ्र थी उसकी जो पिपासा थी वो कब शांत होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चंचल मात्र स्वस्वा इति का संबोधित वानम, इसका आंसर आपको देना है। या फिर अधोलिखित दूसरा आपको दिया गया है, अधोलिखित पर्सन नाम, पर्सन नाम है वो आपको यहाँ पे निर्माण करना है। गजरा कस्मिन रूपे परिचिता के सम्मानिया, इन सभी के आपको दोस्तों यहाँ पे बताने हैं, तो इनको आप देख लीजिए एक बार। आगे है दोस्तों अथवा में दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखित, एक पद में आपको इन प्रश्नों का आंसर लिखना है। तो आप इनको देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग। रेखांकित पदानामी आग्रतय प्रश्नम निर्माण कुरत, तो आपको इनका प्रश्न निर्माण है वो करना है यहाँ पे। अथवा में आपको दिया गया है रेखांकित पदानाम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरत, इनका भी आपको प्रश्न निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे मंजुष्पात पदानी चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति करत, तो ये जो आपको दिए गए हैं इनको आपको यूज करना है, ठीक है। ये यूज करते हुए आपको रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशा च भवति, तो सूर्य पूर्व दिशा में उगता है
और पश्चिम दिशा में क्या होता है, अस्त होता है। तो इसमें क्या भर देंगे आप, ये वाला भर देंगे अस्त, ठीक है, इसमें अस्तम। नेक्स्ट देखिए, खालिस्तान आपको दिया गया स्वीके अक्षय घूर्णंती। तो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे घूमती है, तो इसमें अपन क्या भर देंगे, पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक है। सूर्य अचल पृथ्वी च चला, ठीक है, तो च चला यहाँ पे भर दिया इस तरह से। आगे देखिए, पदानाम चित्वा रिक्त स्थान पूरे, तो दो दिए गए, तो हमें आपको कोई सा भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे आपको क्या क्या भरना है मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे शालिनी खालिस्तान पितृग्रम आगच्छति, ठीक है। 72 जायजा खालिस्तान आपको दिया गया है, समीचीन नास्ति, यत्र नार्यस्तु, ठीक है, यानी कि यत्र जहाँ पे नारी होती है वहाँ पे उसकी पूजा की जानी चाहिए। तो थर्ड वाले में तो ये हो गया पूजनते, ठीक है। और 72 जया सीमंचित नासित, तो यहाँ पे ग्रीष्म अवकाश के बारे में, यानी कि शालिनी है वह अपनी ग्रीष्म अवकाश की जो छुट्टियाँ थी उसमें पितृगृह आगच्छति थी, अपने पिता के घरे आ जाती है। तो पहले में तो ये आ गया, दूसरे में स्वास्थ्य आ गया और तीसरे में ये आ गया। इस तरह से आपको इनको भरना है। इसके बाद देखिए साथियों, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निर्देशानुसार पद स्वीकृत से संस्कृत भाषायां महत्व इति विषय निबंध लेखन कुरत। यानी कि दोस्तों आपको अपनी भाषा में संस्कृत भाषा का महत्व बताते हुए संस्कृत में आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। और आपको ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये इनमें शामिल करना है। आगे देखिए, रिक्त स्थानानि पूर्ति प्रार्थना पत्र लिखना है। एक प्रार्थना पत्र है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, आपको इनका फॉर्मेट यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए, आपको एक तरह से एक फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या खालिस्तान दिए गए हैं उनकी पूर्ति करनी है, इस तरह का आपको लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषाएं भावार्थ लिखत। जो यहाँ पे संस्कृत के श्लोक आपको दिए गए हैं, गुणा गुणे गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा। तो इनका आपको क्या करना है कि हिंदी भाषा में भावार्थ आपको बताना है। दो दिए गए हैं, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों, ये पूरा पेपर आपका हो जाता है कक्षा 8 के लिए। संस्कृत का एक मॉडल पेपर है जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बाकी जैसे ही बोर्ड की ओर से अभी संस्कृत का पेपर वगैरह अपलोड नहीं हुए हैं, जैसे ही होते हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है। मिलते हैं फिर एक और नए पेपर के साथ नए वीडियो में। आप कमेंट करके बताइए आपको और भी कौन सा पेपर चाहिए, तो मैं वो पेपर आपको जल्द ही प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।